कोटड़ी कस्बे में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 194वीं जन्म दिवस माली सैनी विकास संस्था के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी परिसर कोटड़ी आज शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे सावित्रीबाई फुले के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के तत्पश्चात आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है सावित्रीबाई फुले पर व्याख्यानमाला भी आयोजित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सुमन गुर्जर ने सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए कार्यों की महत्ता बताते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले ऐसी महिला थी जिन्होंने समाज द्वारा लड़कियों की शिक्षा के विरोध के बावजूद उन्हें शिक्षित करने का प्रण लिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि पहली बार बालिकाओं के लिए बालिका विद्यालय की भी स्थापना की। सभी महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। संगोष्ठी में माली सैनी विकास संस्था राजस्थान प्रदेश महासचिव संपत कुमार माली ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा को जीवन में उतर कर एवं उन पर अमन करने पर जोर दिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही हो रही आमूल परिवर्तनों को भी अपनाने की बात कही। कार्यक्रम के पूर्व फूल के अनुयायियों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर इस अवसर पर कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, पूर्व जिला परिषद सदस्य धर्मचंद जी नगर, ऑल इंडिया माली सैनी महासभा के जिला अध्यक्ष योगेश गहलोत, भीलवाड़ा संस्था के संरक्षक शंकर लाल माली, जगदीश माली, छितर माली, भेरूलाल आदि मौजूद थे। सावित्रीबाई फुले कार्यक्रम में पधारे कोटड़ी पंचायत समिति के विकास पुरुष प्रधान साहब करण सिंह जी, एसडीएम साहब योगेश जी, सोहन जी भाई साहब, संपत जी, ओम जी, महावीर जी, विजयलाल जी, भारत जी भाई साहब और बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और सामने मेरे विराजमान सभी युवा साथी। इस अवसर पर अभी एसडीएम साहब बता रहे थे कि मैं हूँ, जैसे अभी एसडीएम है तो अपने भी बच्चों को पढ़ाकर ये इस आज अपन संकल्प लें कि हम भी हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर बनाए। आपने हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में कोटड़ी उपखंड के एसडीएम साहिबा, मंडल अध्यक्ष प्रहलाद जी सेन, आपके समाज के भीलवाड़ा से आए योगेश जी, संपत जी, नारायण जी, कालू जी, नाथू जी और भी जितने भी लोग पधारे हैं, संतोष भाई और आपके यहाँ की जो महिला सोनी भाई अध्यक्ष, सभी को सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई फुले जो जयंती के अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बात की एक ही बात लागे बने, अतरी देर में ये लोग जो आपने समझा दिया शायद समझ में बैठ गई हो। यह माता सावित्रीबाई जन्म आपका समाज में लीधो, लेकिन पूरा देश में शिक्षा की जो अलग जगह है भी जमाना में बाहर एसडीएम मैडम कह रहा कि जब यहाँ स्कूल पढ़ावा जानो पड़तो तो लारे एक जोड़ी गाबाजी इन्हें ले जाता तो भी जमाना में रास्ता में लोग आका ऊपर कीचड़ भी भागता, कई तरह की बातें कहता, फिर भी ये वो हिम्मत में ना आ रही और वो समाज को भी यानी सहयोग, परिवार को सहयोग हो। यहाँ का जो पति है ज्योतिबा फुले वह वाले पूरा सहयोग करियो और यहाँ के दो ही पति पत्नी का सहयोग हो जियो जमाना में जगह शिक्षा आदमियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आदमी शिक्षा ग्रहण न करता भी जमाना में अगर कोई महिला शिक्षक पढ़ दो ये देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आप सब भी समाज हो जी, समाज के अंदर माता सावित्रीबाई फुले जन्म ली दो। मैडम बारू जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात ही कि आज ही पद पे ये बैठा था है। आज महिला शिक्षा ने जो बढ़ावा मिल रही हो, महिला ने जो आरक्षण में दर्जो मिल रही हो, जो महिला ने जो आगे बढ़वा का अवसर मिल रहा, सरकार जो दिन ब दिन महिला शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए जतरी सरकार की योजना चल रही, लेकिन सत्य बात है आज भी आपको समाज शिक्षा का
क्षेत्र में बहुत पाचे है। दूसरी जगह की तो मैंने जानकारी कोने, लेकिन आपा अपनी तहसील की बात करा तो अटे वास्तव में जो शिक्षा को स्तर होना चाहिए वो शिक्षा को स्तर आज भी कोने। तो बड़ी दुख होवे जी समाज में जो महिला इतनी बड़ी देश में अगर एक अलग जगह पहचान बनाई हो और वो समाज आज शिक्षा में पिछड़ रही हो। मैं हमारे खुद के बटे पंचायत छापरेल में लगभग 200 परिवार है, लेकिन मैं भी चिंता करा 200 परिवार में आज की तारीख में एक भी सरकारी नौकरी का आदमी नहीं है। क्यों? तो बहुत बड़ी अगर शिक्षा लेता, अगर वास्तव में शिक्षा की ओर ध्यान देता तो निश्चित ही आज 10-20 युवक कोई न कोई रोजगार शिक्षा का माध्यम में पा रहा होता। और आज का टाइम में ये युग में शिक्षा के अलावा कहीं भी कौन है। अगर शिक्षा है, आप शिक्षित हो, जरूरी कौन है नौकरी में ही काम आए शिक्षा, जरूरी कौन है कि आपने नौकरी लागणो इन्हें पढ़नो है। अगर आप शिक्षित हो, होशियार हो, तो आपका व्यापार ने बढ़ावो देवो। आपने कई तरह की जानकारियां मिली कि सरकार की कितनी योजना घटों बैंकों में लोन मिला, कतों लोन मिला, लेकिन ये सब बात आज या जयंती मनाबा को जो कारण समाज का सब लोग बैठा था एक ही प्रण कर जाजियो कि मैं माँ का परिवार में जो बच्चा बच्ची है वहाँ जटा तक मैं पढ़ सके, मैं उन्हें बढ़ावा को पूरा प्रयास करना। बाकी समाज रोजगार की बात बारू कालू जी बता रहा कि साहब जो समाज को पहचान भी वो समाज है कि अगर भगवान के समूह पहली अगर पुष्प अर्पित करवा को कोई ना अवसर मिलियो है तो समूह पहली आपने मिले। इस समाज में कमी थोड़ी है, समाज ने अपना आपने कम मत कोई नहीं भाई। आज भगवान का अगर कोई पुष्प अर्पित होगा समूह पहली मिला तो भगवान समाज का व्यक्ति ले जाओ तो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो आज रोजगार की बात, लेकिन आज भी आप लोग मूल व्यवसाय पे बत्तो ध्यान है। आप लोग काम कही है फल सब्जी को थैलो लगा ले वहाँ, रोज तो बड़ी छोटी मोटी आलू प्याज की दुकान खोल ले वहाँ, बस बट्टा तक आपा सीमित हो गया। आपकी सोच ने बढ़ाओ, काम ने बढ़ाओ, जरूरी कौन है। लेकिन जो पूछते नहीं अपना पूर्वज करता आ रहा व्यवसाय, वो व्यवसाय नहीं बढ़ाओ और व्यवसाय में ऑप्शन बढ़ सके। मारू कालू जी क्यों कि साहब प्रशासन और शासन प्रशासन को समाज की ओर ध्यान होना चाहिए। मैं आपने कहना चाहूँ ये संपत जी गणत का है जो कोटली की गौड़ मंडी है, वो मंडी में हमारा प्रयास हूँ और विधायक गोपी चंद जी का प्रयास हूँ। मैं 4 करोड़ रुपया लगा रूँ, मंडी ने अति भव्य मंडी बना दी, बट एक गेस्ट हाउस बना दियो किसाना के लिए, उसके ऊपर पूरा भीलवाड़ा जैसी व्यवस्था है उसी की वैसी व्यवस्था बटा कर दी। मैं कई बार आप लोगों ने कह दिया आप व्यापारी आ गए हो, दुकानें मैं दे आपने, आप आओ तो सुनियो, आगे तो बढ़ो, आपका व्यवसाय ने उठा लेट जाओ, आपने सारी सुविधा कह रहा। मंडी में आज भी दुकान के लिए प्लॉट देवान तैयार, दुकान देवान तैयार आप लोग, लेकिन व्यवसाय ने बढ़ावा को प्रयास करो, समाज के लोग संपर्क में रहो। और भी मंडी में जरूरत है और बढ़ावा, 4 दीवारी है, ऊपर प्लेटफार्म है, रुपये की सुविधा है तो बढ़िया है, लेकिन सरकार से तो करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आप लोगों ने उठे जानो पेड़ी व्यापार तो उठे ही हो, और अब तो कस्बा को दायरो भी बढ़ रही है, धीरे धीरे गांव बढ़ रही है। तो निश्चित अगर जो भी इच्छुक है कि साहब मैं बड़ा दुकान लेवो चाहूँ, मैं प्लॉट लेवो चाहूँ, मारो संपर्क करो, मैं दिलाऊँ आपको बेटा प्लॉट दुकान जिन्हें जो व्यवसाय करें। लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़ो, सभी समाज का लोग बेटा अयोड़ा हो कि समाज के लिए जब भी कोई जरूरत पड़े मैं लोग आपके साथ तन मन साथ खड़ा था। आप तो इस समाज ने आगे बढ़ावा को काम करता रही हो, और आप सब जो बुलार आप सब लोगों को सम्मान की दो, उसके लिए समाज का सभी लोगों को और ये जो आयोजन रखियो ये आयोजका को सबको मैं बहुत बहुत हृदय आभार व्यक्त करूँ। जय हिंद जय भारत। माता सावित्री फुले जो मेरी आदर्श रही है, उनके जन्मदिन पे आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और आपका समाज आज से भी वर्षों से सशक्त है, इसको शिक्षा से भी जोड़ो, क्योंकि ये पहली महिला शिक्षिका थी जो शिक्षा के प्रति बहुत लगाव और सबको जगाती है। तो आप लोग सशक्त होने के साथ साथ शिक्षा में भी ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, और मेरी पोस्ट तक इनको लाने के लड़कों को नहीं लड़कियों को भी शिक्षित करें। जैसे मेरे पिता ने लड़कों और लड़कियों में पालन में कोई अंतर नहीं किया, वैसे ही आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं और इनको आदर्श मानते हैं तो जरूर आप शिक्षित होकर अपने आप को सशक्त करें। भाई साहब आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, मैडम का भी सहयोग आपके साथ बना रहे। इसी आशा से कहना चाहूँगा कि हमारा समाज दूसरा समाज है और मैडम
सशक्त समाज होना चाहिए, क्योंकि कमी क्या है, प्रथम महिला शिक्षिका अपनी है, लेकिन अपनी शिक्षिकाओं में कमी है। आज मैडम ने कहा समाज से ना होते हुए भी आप इनकी आदर्श हैं, लेकिन अपने आदर्श अभी यहाँ पे कमी लग रही। कारण आप भी ऊंचाई पे जा सकते हैं, शुरुआत शिक्षा से होती है। शिक्षा समझ बढ़ाती है और समझ के साथ ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप में और किसी भी ऊपर अधिकारी में अंतर सिर्फ शिक्षा का रह जाता है, और शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षा बनी, थोड़े दिनों में आपके यहाँ से भी शिक्षिकाएँ निकले, बड़े बड़े पदों पे निकले, SDM साहब मैडम निकले, कलेक्टर IAS IPS अगर निकले। प्रथम ऐसे ही नहीं है। शिक्षा की अलग जगा रही थी। इनके साथ साथ इनके हस्बैंड ने भी साथ दिया इनके पढ़ाई में, तो आप लोगों से भी सहयोग है कि अगर ये कहीं बढ़ना चाहें तो आप पीछे सहयोग दें। अब जरूरी नहीं है शिक्षा में जाएं, अगर स्पोर्ट्स में भी जाएं तो हो सकता है माँ बाप, भाई, बड़ा भाई साथ में लेके जाएं, स्पोर्ट्स में भी वो जाएँ। तो मतलब कुल मिला के आप एक महिला बढ़ेगी तो 2 परिवार बढ़ जाएंगे, पीयर तो जाएगा ही, ससुराल वालों को भी ऊपर लेके जाएंगी। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि अगर कोई बच्चा है पढ़ना चाहे, पढ़ने के लिए तुरंत उसे कहीं भी ये नहीं कि तुम पहले मैं थैले में बैठ जा, तुम मेरे ये बैठ जा, पढ़ना बाद में नहीं, पढ़ना पहले है। पढ़ाई ही है कि आपके मानसिक स्तर को अप करेगी। अगर आपने बौद्धिक स्तर छोटा रह गया तो आप बड़ी सोच नहीं सकते। आज आप जब पढ़ोगे तो आप क्या देखते हो, पढ़ लिख के मैं कौन सा कलेक्टर बन जाऊँगा, क्या मालूम आप बन जाओ, पर आप शुरुआत तो आप करोगे ना कि 1-1 रुपये से क्या होगा, पर 1-1 रुपये से जब घड़ा बढ़ जाएगा ना तो आप बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हो। और ऐसे 10-12 घड़े बड़े हो जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ऐसे ही आप शिक्षा को मत देखो, 100 जने, 150 जने, 1000 जने जब अपने पढ़ेंगे तो कोई तो क्रीम निकलेगा। अब वो क्रीम निकलेगा तो पीछे भी क्रीम बनाएगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध यही है, जो बच्चे बच्चियाँ स्पोर्ट्स में हैं, खेल में हैं, उनको आप पुश करें। ये नहीं कि शुरुआत में धंधे पे लगा दें, ये बात करें। आराम से पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा अच्छा धंधा कर सकता है, मान के चलना। आप कहोगे MA BEd करके क्या कर लेंगे, आप जाके देखो जो व्यापारी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना स्तर बढ़ा चुके हैं। आज कबड्डी भी करोड़ों में खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं अपने सब्जी वाले कंपनी है वो भी करोड़ों में खेल रहे हैं। आप अपना स्तर कम मत समझो, मानसिक स्थिति अपनी बढ़ाओ कि आप बहुत सक्षम है। महिलाएं काम कर रही है तो आपको ये फख्र होना चाहिए कि लोग तो कहते हैं कि महिला कामकाजी महिला चाहिए, आपको काम मिल रहा है। सब चीज़ छोटा मत समझो, किसी काम को छोटा मत समझो, आप अपने काम को स्तर बड़ा बनो। लेकिन बौद्धिक स्तर जब बड़ा होगा जब आप शिक्षित होंगे। तो आपसे यही समय का भाव होते हुए यही अनुरोध है कि किसी को पीछे ना रखें, दम लगाएं। अगर कोई पढ़ने में कमज़ोर है, हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये समझाएंगे, हम समझाएंगे कि आप इनको पढ़ने भेजो। बाहर अगर कोई व्यवस्था खराब, आपको हॉस्टल की परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क करो। समाज के हॉस्टल तमाम जगह पे हैं। तो इसीलिए आपका अनुरोध है कि पढ़ने में किसी को पीछे ना रखें और व्यवस्थित रहें। धन्यवाद।